लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आ रही है कि रेलवे जो है अब आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 1 में जो रिजल्ट दिया था उसने, वो अब 20 गुना विद्यार्थियों का रिजल्ट देगा। मतलब अब एक से ज़्यादा रिजल्ट रिपीट नहीं होगा। पहले बहुत कम लोगों का 35,000 वैकेंसी थी, जहां पर बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ था। एक ही लोग का बहुत सारे पदों पर सिलेक्शन हो गया था। तो बिना उन लोगों को हटाए अब रेलवे ने ये निर्णय ले लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई और वहाँ पर ये निर्णय लिया गया सोमवार को, यानी कि कल, कि अब आरआरबी एनटीपीसी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 20 गुना, यानी कि 35,000 का 20 गुना कर लीजिए। 35,200 वैकेंसी थी, उसका 20 गुना मतलब 7.5 लाख के लगभग जो वैकेंसी जो स्टूडेंट आते हैं सभी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। आप जानते हैं कि रेलवे मिनिस्टर ने इससे पहले जानकारी दी थी कि लगभग 3 लाख शिकायत प्राप्त हुए थे। इसमें से 2.18 लाख रेलवे की वेबसाइट पर, 64,000 ईमेल पर और 1380 विद्यार्थी ऐसे थे जिसने रेलवे भर्ती बोर्ड में उसके कार्यालय में जाकर व्यक्तिगत सुझाव सौंपे थे। तो इसी पर रेलवे मिनिस्टर ने एक बैठक की सोमवार को और वहाँ पर इन्होंने निर्णय लिया कि 20 गुना जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा और जल्द ही इसे आरआरबी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब जानते हैं कि 16 फरवरी 2022 तक विद्यार्थियों को मौका दिया गया था शिकायत करने का सभी माध्यम से, और जो अधिकारी की कमेटी बनाई गई थी हाई पावर कमेटी, उसको अपना रिपोर्ट सौंपना था 4 मार्च 2022 को। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंप दिया है रेलवे मिनिस्ट्री को और इस बाबत रेलवे मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रेलवे मिनिस्टर ने हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशन को मिलने के बाद इन्होंने ट्वीट किया कि ये अपने रिकमेंडेशन दे चुके हैं। कमेटी ने इसका विश्लेषण कर लिया और कुछ ही दिनों में आरआरबी इसका समाधान नोटिफाई कर देगा। मतलब आरआरबी 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर आपको नोटिस दे देगा सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट में सेलेक्ट होंगे उनका, और एग्ज़ाम के डेट्स कहीं ना कहीं जो बहुत दिनों से झूलते आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं दिया जाना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात तो ये है क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा दिन से परेशान है। आप देख पा रहे हैं कि 4 तारीख को इनको कमेटी का रिपोर्ट मिला रेलवे मिनिस्टर को, और 5 तारीख को ये सुबह इन्होंने ट्वीट किया कि कुछ ही दिन में हम आरआरबी अपने वेबसाइट पर इसका समाधान का नोटिस जारी कर देगा। तो आरआरबी एनटीपीसी के जो स्टूडेंट है वो निश्चिंत रहे कि आपको अब 20 गुना रिजल्ट, वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट आपको मिलेगा उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर। ये नहीं कि 20 गुना रोल नंबर होगा। तो ये पूरा क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने शिकायत किया था कि स्नातक पदों के लिए, मतलब सभी पदों के लिए स्नातक वाले लोगों ने अप्लाई किया था। तो इस पर यहाँ पर एक क्लियर किया जा रहा है रेलवे मिनिस्टर की ओर से कि जो लोग 10+2 या ग्रेजुएशन दोनों किए हैं, मतलब उनके पास हायर डिग्री है, तो हायर डिग्री 10+2 के पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है और स्नातक के पोस्ट के लिए भी। तो इसमें हम कानूनी रूप से उनको नहीं रोक सकते। आप बहुत लोग ये कह रहे थे कि घोड़े की रेस में आप गधा को दौड़ा देंगे तो कैसे ये रेस कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर इनका कहना यही है कि ये स्नातक के पद के लिए तो स्नातक लोग उम्मीदवार अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन 10+2 के लिए भी एलिजिबल है क्योंकि उन्होंने भी 10+2 किया है, तो वहाँ पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई भी इन्होंने किया और हम स्नातक लोगों को 10+2 के पोस्ट से हटा नहीं सकते, ये क्लियर यहाँ पर कर दिया गया है। अब बात रहा 10th लेवल का जो ग्रुप डी वाला पोस्ट निकला था उसका क्या, उसमें जो CBT 2 का बात आया था उसका क्या, तो उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। और जब आरआरबी के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा हाई पावर कमेटी के रिकमेंडेशन को लेकर के, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सेकंड CBT ग्रुप डी वाले एग्जाम में होगा कि नहीं। हालांकि पहले ही बहुत बार रेलवे मिनिस्टर और अन्य लोगों ने क्लियर कर दिया है कि ग्रुप डी में CBT 2 नहीं होगा, तो वहाँ पर भी आप निश्चिंत हो सकते हैं। ग्रुप डी को लेकर के अन्य सुझाव भी जारी किए गए थे, जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के भी बात उठा था और अन्य स्टैंडर्ड्स को लेकर बात उठा था। तो वहाँ पर भी कमेटी का रिकमेंडेशन आपको आरआरबी के वेबसाइट में कुछ ही दिनों में, 1-2 सप्ताह में दिख जाएगा और एग्ज़ाम के डेट्स भी एक साथ जारी किए जाएंगे।
तो आप निश्चिंत रहें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली है इस वीडियो में। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।